नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सोमवार को भारत बंद भी बुलाया गया है और कई संगठन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भारत बंद का समर्थन भी कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने की बात की। माकन ने कहा कि हम सत्याग्रह पर बैठेंगे और शाम के वक्त देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर इस योजना को वापस लेने की मांग करेंगे। माकन ने अग्निपथ स्कीम की चर्चा करते हुए कहा कि इस योजना को लेकर पहले युवाओं और संसद में चर्चा की जानी चाहिए, हालांकि अभी इसे वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनरल विपिन रावत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सैनिकों की रिटायरमेंट उम्र 58 साल करनी चाहिए। क्या अग्निपथ योजना देश के पहले सीडीएस की सोच का अपमान नहीं है? अजय माकन ने इसी दौरान राहुल गांधी से ईडी पूछताछ पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय को छावनी में बदल दिया गया है। पार्टी महासचिव होने के बावजूद अपने दफ्तर आने के लिए मुझे पुलिस से निवेदन करना पड़ा। देश के इतिहास में ऐसा किसी विपक्षी दल के साथ नहीं हुआ। विपक्षी पार्टी दफ्तर को इस तरह घेर लेना अनुचित है। उन्होंने कहा कि क्या देश में लोकतंत्र वाकई जिंदा है? माकन ने कहा कि राहुल गांधी की 30 घंटों से ज्यादा पूछताछ की जा चुकी है। ईडी और पुलिस के जरिए कांग्रेस पर दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि हम मुद्दों को उठाते हैं। ईडी और सीबीआई ने ग्लो एंड लवली स्कीम चलाई हुई है। विपक्षी नेताओं पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाते हैं। हेमंत विश्व शर्मा, नारायण राणे, सोमेन मित्रा इसके उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल होने के बाद उनका केस ठंडा पड़ जाता है। अजय माकन ने इस मामले पर और बातें करते हुए कहा कि पीएमएलए के तहत कोई अनुसूचित अपराध नहीं है। एफआईआर कहां है, दिखाएं। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी में कुल 5422 केस चल रहे हैं, जिनमें से अकेले पर 5310 केस मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में दर्ज हुए हैं, जिससे पता चलता है कि किस कदर विपक्ष के नेताओं को ईडी के जरिए डराया और धमकाया जा रहा है। अजय माकन ने कहा कि जिस तरह से हाल ही में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय में घुसकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर लाठीचार्ज किया, वो इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। माकन ने कहा कि हम केंद्रीय जांच एजेंसियों से दबने वाले नहीं हैं और युवाओं, बेरोजगारों और आम जन की आवाज पुरजोर तरीके से उठाते रहेंगे। हमारे देश के पहले सीडीएस थे, क्या उनकी सोच और उनकी इच्छा का ये अपमान अग्निपथ स्कीम नहीं है? हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं। जनरल विपिन रावत ने ये कहा इस इंटरव्यू में, और मैं आपको बताना चाहता हूं, पढ़ करके सुना रहा हूं। हम सैनिकों को भर्ती करते हैं और उन्हें शुरू के वर्षों में सियाचिन, द्रास, गुरेज जैसे स्थानों पर, घर से दूर कठिन स्थानों पर भेजते हैं और उन्हें यंग एज में ही रिटायर कर देते हैं, जिन्हें बहुत थोड़ी सी 18,000 रुपए के लगभग पेंशन दी जाती है। फिर वो दूसरी नौकरी ढूंढते हैं। मैं चाहता हूं कि वो लोग पूरी नौकरी करें 58 साल की उम्र तक। ये जनरल विपिन रावत की खुद का इंटरव्यू है, उनके शायद आखिरी के महीनों के अंदर उनका ये इंटरव्यू है। और यही नहीं, सिर्फ उन्होंने सैनिकों के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स के भी रिटायरमेंट एज उन्होंने कहा 59 ईयर्स होना चाहिए, जनरल्स का 60 ईयर्स का होना चाहिए। तो जब जनरल विपिन रावत जैसे हमारे, उनसे ज्यादा तो कोई भी नहीं कह सकते कि क्वालिफाइड है। कल हमारे तीनों हमारे सेनाओं के अध्यक्षों ने बयान दिया, तो क्या वो सभी के सभी जनरल विपिन रावत की सोच के खिलाफ में जा रहे हैं? आज हम सरकार से पूछते हैं कि क्या उन्होंने जो सर्कुलर और जो विपिन रावत जी की जो सोच थी उसको क्या अनुसरण करने की कोशिश करी? 30 घंटों से ज्यादा राहुल जी की पूछताछ करी जा रही है और ईडी और दूसरे जितने भी सरकारी तंत्र हैं उसके माध्यम से अनुचित दबाव कांग्रेस पार्टी के ऊपर डाला जा रहा है ताकि कांग्रेस पार्टी की आवाज को बंद करा जा सके। क्योंकि हमेशा हम लोगों ने मजदूरों की, गरीबों की, किसानों की, युवाओं की आवाज को कभी कांग्रेस ने और हमारे नेता राहुल गांधी ने दबने नहीं दिया। लिहाजा आज ईडी और पुलिस के माध्यम से ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप इनकी आवाज क्यों उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ क्यों आप बोल रहे हैं। ये बड़े हैरानी करने वाले फिगर्स हैं। 5422 केसेस ईडी के चल रहे हैं, उसमें से 5310 केस, 5422 में से 5310 केस सिर्फ
मोदी सरकार के पिछले 8 वर्ष के, और सिर्फ 112 केसेस उससे पहले के हैं। 5422 में से सिर्फ 112 केस कांग्रेस के या पिछली सरकारों के हैं। 5422 में से 5310 केस पिछले मोदी सरकार के। तो आप समझ सकते हैं कि कितना दबाव डालने की कोशिश यहां पर करी जा रही है। और ये दबाव, इसको अगर नाम और संज्ञा दी जाए तो मैं इसको ग्लो एंड लवली स्कीम कहना चाहूंगा। ग्लो एंड लवली स्कीम, ये ग्लो एंड लवली आप लोगों को मालूम हो या ना हो, फेयर एंड लवली एक क्रीम आया करती थी। तो फेयर एंड लवली क्रीम का नाम अभी हाल में बदल करके ग्लो एंड लवली इसका हो गया। तो ये ईडी और सीबीआई ने अपने ऑफिस के अंदर ग्लो एंड लवली का एक डब्बा रखा हुआ है, और वो डब्बा खोलते हैं, आते हैं, पूछते हैं कि भैया सरकार के खिलाफ बोलना बंद करो, भैया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो, और जो इनके दबाव में आता है उसके ऊपर ये ग्लो एंड लवली क्रीम लगाते हैं और वो सफाचट साफ होकर के बाहर निकल जाता है। उदाहरण, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, क्या हुआ? लुइस बर्जर और शारदा घोटाले केस में ईडी ने बुलाया, क्रीम लगाया, भाजपा में शामिल हो गए, और ईडी ने एकदम सब चीजें सफाचट करके उनको ठीक कर दिया। येदियुरप्पा साहब के ऊपर ईडी का केस दर्ज हुआ है या नहीं हुआ, ये तो बताएं। नारायण राणे जी जब कांग्रेस में थे, ईडी और इनकम टैक्स के रेड नोटिसेज आते थे, लेकिन जैसे ही भाजपा में गए तो ये ग्लो एंड लवली स्कीम के तहत उनके ऊपर ये क्रीम लगी और वो पाक साफ हुए और उनको ठीक हो गए। सोमेन मित्रा जी जब तक टीएमसी में थे, मुकदमे चल रहे थे, और जैसे ही पार्टी छोड़ी उनके ऊपर ईडी का सारे के सारे तरीके से माफ हो गया। रमन सिंह के पता भी नहीं कि भी क्या ईडी के केस चल रहे हैं या नहीं चल रहे। मुकुल रॉय जी जब तक टीएमसी में थे ईडी के प्रेशर में, लेकिन जैसे ही बीजेपी में गए फेयर एंड लवली स्कीम में उनके ऊपर क्रीम लगी और ठीक हो गए। तो ये सारी की सारी चीजें इस बात को साबित करता है कि केवल और केवल सरकार के खिलाफ ना बोलने के लिए या भाजपा के अंदर शामिल होने के लिए इन एजेंसीज का, जांच एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी इसकी तीव्र निंदा करती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी सोमवार को एक बार फिर ईडी के सामने पेश हुए हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी उनसे सवाल कर रही है। पिछले हफ्ते 3 दिनों में राहुल गांधी से तकरीबन 30 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार बदले की राजनीति कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमसे साझा कीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbg.com को लॉग इन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।